सुप्रभात। पिछली क्लास में हमने यह जल की महत्ता जाना था। जल कौन से हैं, वेदों में क्या कहा गया है, जल के बिना जीवन अधूरा है, ये सब बातें हमने जान ली थी। और आज हम उसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। धरती की सतह पर यानी कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ जितना पानी है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। सरोवरों में, नदियों में, नालों में जो है बहुत ही कम पानी है, लेकिन उसका थोड़ा अंश जो है जमीन के अंदर है और कुछ पानी जो है समंदर में है। लेकिन क्या समंदर का पानी हमें पीने लायक बनता है? नहीं पी सकते, क्योंकि खारा पानी है। खारा पानी ना तो सिंचाई के लिए काम आता है, ना ही पेड़ पौधों के लिए काम आता है। इसलिए हमारी सरकार जो है उसे पानी मशीन द्वारा पीने लायक या तो इस्तेमाल करने लायक बनाती है, लेकिन उसमें हमें कुछ हद तक सफलता नहीं मिली। फिर भी हम उसे कोशिश करते हैं, जल को बचाना है। अब लेकिन समुद्र में यही पानी समुद्र से जब वाष्प बनकर ऊपर चले जाता है, यानी कि हवा में मिलकर गर्म हवाएं जब ऊपर चले जाती हैं तो उससे ही मेघ बनते हैं। और मेघ जब ठंडे बन जाते हैं तो पानी की बूंदें हमें वर्षा के द्वारा हमें पानी मिलता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ही फिर से नदी और नाले भी भर जाते हैं, लेक्स वगैरह सब भर जाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। धरती की सतह पर जितना पानी है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है, जो नदियों, झीलों और सरोवरों आदि में है। कुछ प्रतिशत जल बर्फ के रूप में जमा हुआ है, बाकी सब जल धरती के भीतर ही है। जल का अधिकतर भाग समुद्रों में है, परंतु समुद्र का जल इतना खारा है न तो उसे पी सकते हैं और न ही उसका इस्तेमाल भोजन पकाने या कपड़े धोने के काम में किया जा सकता है। यहाँ तक कि इससे सिंचाई भी नहीं की जा सकती, जैसे कि अभी मैंने बताया, न कि सिंचाई भी की जा सकती। इस खारे जल को मीठा बनाने की कोशिश तो बहुत हुई, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन यही खारा जल जब वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और वर्षा के रूप में बरसता है तो वह मीठा हो जाता है। लेकिन हमें इसे और भी सफाई करनी पड़ती है। नदियों में जाओ और क्या वही पीने लायक पानी होता है? नहीं, उसे हमें छानना पड़ता है। बहुत ही कई दफे उसे छानकर हमें दिया जाता है। चूंकि धरती के ऊपर जल बहुत सीमित है, धरती के ऊपर जल बहुत सीमित है, बहुत ही कम है, लिमिटेड है, ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, सीमित है। अतः बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें नल का ही साफ व ताजा जल मिल पाता है, वरना अनगिनत दुर्भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं जिनको एक घड़े पानी के लिए भी कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है। देखिए, अकाल पड़ जाता है, यानी कि अभी गर्मी के मौसम में जो है सूरज की किरणें इतनी तेज हो जाती हैं कि पानी जो है सूख जाता है, नदी में वगैरह पानी सब सूख जाता है, यानी कि वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, तो कुछ हद तक पानी चला जाता है और सूखा पड़ जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है। तो किसी को देखिए, अब हमें एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है नल में, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या हमें रोज पानी मिलता है पीने? नहीं मिलता। रोज यानी कि भोजन पकाने के लिए, पीने के लिए वगैरह हमें पानी नहीं मिलता।
मिलता, इसलिए इसे बहुत संभल कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है वे कोसों दूर घड़ा लेकर चलते हुए जाते हैं, फिर कोसों दूर चलते हुए आते हैं। पानी की बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती है हमें। एक घड़ा पानी के लिए कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है। वहाँ का जीवन मुश्किल हो जाता है, यानी कि हम बर्तन साफ नहीं कर सकते। कुछ हिस्सा अपने ही देश का कुछ हिस्सा है जहाँ पर पानी की बहुत ही तंगी है, बहुत ही कमी है। और किसी को पानी अगर मिलता है तो वो साफ सुथरा नहीं होता, उसे छान भी नहीं सकते। पानी का रंग बदल जाता है। किस वजह से बन जाता है? क्योंकि फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, जो पानी बचा हुआ रहता है, गंदा पानी रहता है, उसे नदियों में छोड़ा जाता है, इसलिए नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। कई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है आसपास में रहते हैं, तो उसके लिए वो पानी पीने के पानी में मिलकर पानी प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। नहीं कपड़े धो पाते हैं, घरों की सफाई नहीं हो पाती है, जीव जंतु या तो मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। यानी कि जीव जंतुओं को, जैसे हमें पानी की आवश्यकता है, वैसे ही जीव जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता है। या तो वे बिना पानी के अभाव के कारण वे मर जाते हैं या कहीं और जगह चले जाते हैं। मछलियां भी कहीं और जगह चली जाती है, या तो बिना पानी के तड़प कर मर जाती है। और पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते, है ना, या फिर भाग जाते हैं। जल के अभाव में पेड़ों की पत्तियां भी झड़ जाती हैं और फूल फल लगने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जल की कमी का मोल भी हम सबको ही चुकाना पड़ता है, इसलिए इसका बचाव करना भी हमारा ही कर्तव्य है। जल को बचाकर हम जीवन को बचा सकते हैं। और बच्चों, हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम जल को बर्बादी नहीं होने देंगे, बल्कि इसको बचाकर हम पेड़ पौधे, जीव जंतुओं एवं इंसानों के जीवन को बचाएंगे। ये है, देखिए, पानी का अभाव होने से सभी लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, बारी बारी से एक एक घड़ा मिलने के लिए तरसते हैं, है ना। पानी का टैंकर आ जाता है, या तो नल के पानी के लिए भी हमें कई देर तक खड़ा रहना पड़ता है। इस पाठ को आप बार बार पढ़िए। जहाँ पर मैं पढ़ रही थी वहाँ पर आप अपनी उंगली रखकर देखिए और मन ही मन पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जल की महत्ता, आज इस पाठ को हमने पढ़कर और समझकर इसे खत्म किया है, और अगली क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ और कुछ अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।